बीजेपी सरकार उस हिसाब से बढ़िया है, बदमाशों के हित में उसमें बढ़िया, लेकिन जो हिंदू मुसलमान वाले में ये दंगा फरस्ती ये बहुत खराब चीज़ है। अब उसमें कोई जो है सबूत देना पड़ेगा हर बार। अरे घुस के मारो, हम लोग भी साथ हैं। हम लोग कौन सा जो है विरोध कर रहे हैं। हमारे घर में कोई ला के सिंदूर लगा देगा और पड़ोसी विधवा है उसको सिंदूर कैसे मिलेगा? हमने तो सुना है कि आतंकवादी हमला हुआ, हमने उसको मान लिया सच है। और जो आतंकवादी चार आए वो क्यों नहीं पकड़े गए? देशवासियों के लिए प्यार है, जो मासूम लोग मारे गए उनके लिए प्यार है। ऐसी बात है ना कि नहीं प्यार है, लेकिन वोट के लिए कुछ ज़्यादा ही ये हो रहा है। वो चीज़ें क्यों नहीं दिखा रही? आतंकवादी कैसे आए, कहाँ से आए, और वहाँ की सिक्योरिटी जो इतना पावरफुल पॉइंट था जहाँ पे सिक्योरिटी 24 घंटे रहती है, वो सिक्योरिटी इतनी इत्मीनान से कहाँ सो रही थी कि वो लोग आए और धर्म पूछकर मार के चले गए बड़े इत्मीनान से। मतलब कान करके चले भी गए आराम से, दरवाजा देखा खाली, बस दरवाजा खोला, अंदर गए, वो काम करके चले आए। भाई देश हैगा, बॉर्डर रहेंगे चारों तरफ, पलेटी लगी हुई, फौज लगी हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चर्चाओं पे बना हुआ है। इस पे सरकार और विपक्ष कई तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। आइए जनता से इस पर राय लेते हैं। क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, वो तो 100% सच है, 100% सच है। आप पाकिस्तान के 4,000 मार दो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो वो 4 आदमी चाहिए जो वहाँ घुसे थे पहलगाम में। देश के दुश्मन तो वो है ना। सबसे पहले उनको मोदी जी को चाहिए कि ढूंढ कर मारें, उसके बाद उनका साथ देने वालों को मारें, चाहे वो कोई भी हो। हमारा मुल्क सेफ रहना चाहिए। यहाँ के लोग अगर कहीं जाएं तो अपने आप को सेफ महसूस करें, है ना। वो 4 आदमी मोदी जी से गुजारिश है लाएं। कहाँ गए वो 4 आदमी जो अभी तक के नज़र नहीं आ रहा? वोट वाला इसमें कोई मसला ही नहीं है। इसमें वोट का मतलब क्या होगा बताइए? देखिए, वो देश की लड़ाई लड़ते हैं। वोट के लिए तो वो हमेशा समझ लीजिए लगातार निरंतर 3-4 बार से वो जीत रहे हैं। जहाँ तक हमारे मान सम्मान की बात थी, उस पर उन्होंने इस सिंदूर जो मतलब इन्होंने नाम दिया है, उस पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। और रही वोट की बात, जनता खुद इतनी जागरूक है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जो जनता निर्णय लेती है वही सर्वोपरि है। आपको ही मालूम है, भाजपा के टाइम पे जितने भी कांड हुए हैं, ये चाहे पुलवामा का ले लो, चाहे बेलगाम का ले लो, चाहे कहीं का भी ले लो, भाजपा के टाइम पे जितना ये हुआ है, जितने रेप हुए हैं, अब वो तो पूरे मालूम हो गया ना सब कुछ। अब वो क्या बात मालूम है? क्या मालूम है? यही मालूम कि कितने क्या कांड हुए हैं कांग्रेस टाइम पे और भाजपा के टाइम पे। तो कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुए थे? हैं? कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुए कांग्रेस टाइम पे हुए थे, लेकिन आप जब पूरा ब्यौरा निकालोगे तो खुद समझ में आएगा किसके टाइम पे कितना क्या हुआ। और सोशल मीडिया तो चल ही रहा आपका। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि बीजेपी के टाइम में कुछ ज़्यादा हो रहा है? हाँ, ये तो है ही है। और बीजेपी सरकार उस हिसाब से बढ़िया है, बदमाशों के हित में उसमें बढ़िया, लेकिन जो हिंदू मुसलमान वाले में और ये दंगा फरस्ती ये बहुत ख़राब चीज़ है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा सिस्टम, सिर्फ यही 2-3 आइटम जो चल रहेंगे, हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमाका, ये सब बस इसी में। अच्छा, ये बताइए, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी का क्या सिर्फ आतंकियों की जिम्मेदारी है इसमें, या फिर सरकार की फेलियर की? सरकार की फेलियर है ये। कुछ तो हमारी सरकार भी जिम्मेदार है, जो एकदम से जो थोड़ी छूट दी, मतलब ढिलाईपन दे दी गई है। बाकी आतंकवाद के बारे में पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानता है कि ये सब उनकी ही की धरी हुई है। हमने तो सुना है कि आतंकवादी हमला हुआ, हमने उसको मान लिया सच है। और जो आतंकवादी 4 आए वो क्यों नहीं पकड़े गए, या अभी तक क्यों नहीं मारे गए? सवाल ये है बस। आप चाहे 4,000 मारो, चाहे पूरे पाकिस्तान को अंदर घुस के मारो, लेकिन वो 4 जरूर मरना चाहिए, वरना दोबारा फिर वो गलती करें। ये आतंकी आए कहाँ से भाई? वहाँ पे पूरी सारी फौज रहती है। अभी हम लोग कहीं जाते हैं, छावनियों में कहीं जाते हैं, हेलमेट नहीं लगा रहते तो पकड़ लिए जाते हैं। जहाज में हम जाते हैं, अगर हेलमेट नीचे रखे हो तो पकड़ लिए जाते हैं। तो जब हम हेलमेट नहीं बिना लगा के जा पा रहे हैं, तो हम बंदूक लेके कैसे अंदर आ जाएंगे बॉर्डर के अंदर? सीधी सी बात है कि ये हर बच्चा जानता, हर कोई जानता है 100 में एक बार। लेकिन आदमी जो है घुमाए फिराए चल रही ना, जितना घुमा दो पब्लिक को, जितना भी घुमा दो। चल भाई, यहाँ की पब्लिक बहुत अक्लमंद है, पूरे इंडिया की। सबसे बड़ी बात ये है कि वो समझते सब हैं, बोलना नहीं चाहती। कहीं बाबा जी बुलडोजर ना चला दे, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब है मसले। नहीं तो वो एक उचित अनुचित भी तो देखते हैं जो जो सच बोलेगा वो बंद होगा, यही मसला है। और क्या है? नहीं ऐसा तो ऐसा कहीं नहीं, जने कितने लोग होंगे जो सच कितने? बोले ना कि या तो गायब हो गएंगे, या तो कोई ना कोई उनके ऊपर केस लग गया है, कोई ना कुछ हो गया। हाँ,
कोई ना कोई हमको भी केस मिले, हो सकता है कि कोई हम नहीं, वो बोले किसी का तो- अनुचित बुलडोजर तो उन्होंने चलाया नहीं अभी तक। नहीं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, बदमाशी करी है, शहर में दंगे भाई, फसाद उनके किए ऊपर हैं, चला सही चला है। जिन्होंने बदमाशी करी है, जिन्होंने गलत काम करा है या बदमाश कुछ भी है, उनके ऊपर सही चला है। तो कोई बेगुनाह आप बता दीजिए। जो बेगुनाह बहुत से लोग, अभी हम लिस्ट निकालेंगे तो आपको बेगुनाह बता देंगे। हमारे ही देश के लोग हमको कमज़ोर कर रहे हैं, जबकि हमारे देश का ये, हमारी हर पार्टियों का ये दायित्व बनता है, अगर हमारे मान सम्मान पे घात हुआ है तो हर पार्टियों को एक मिलकर के ही बनना चाहिए, लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। हमारी अपना अंदरूनी मामला तो हम लोग हमेशा अपना देखते रहेंगे। इसलिए जो है हमें अपने देश की पार्टियों से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसे समय पे वो हमारे सरकार पे उंगलियां न उठा करके, बल्कि उनका बिल्कुल ईमानदारी से साथ दें। भाई सुरक्षा का है मसला, क्योंकि आपके घर में कोई आके जो है घुस के किसी को जान से मार देता है और आप जो है कोई सिक्योरिटी नहीं ना आपके पास। अब मेरा घर है, मेरे घर में कोई घुस के मारे, कैसे मारेगा? ये भी तो है। मैं इतना कहना चाहूँगा और क्या कहूँ मैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से मोदी जी अभी भी बार बार ये बात बोल रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मेरी रगों में सिंदूर बहता है, तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जा रहा है? इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो जो हमला हुआ है उसकी जो है बदला लेने के लिए हो रहा है, और एक तो वोटिंग के लिए है। वोट को एक पक्ष करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी वोट का मसला ज़्यादा है। मतलब उनके अंदर देश के लिए कोई प्यार नहीं है, नहीं, प्यार सब है क्या वोट नहीं? के लिए कर। प्यार है, ज़रूर है प्यार। प्यार अपने वासियों, देशवासियों के लिए प्यार है। जो मासूम लोग मारे गए उनके लिए प्यार है। जो अपनी खुद की औरत ने रखे हुए, जिसके बाद खुद के बच्चे नहीं ना, वो दूसरों को क्या प्यार करेगा? तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने बच्चों से प्यार करोगे? जाहिर सी बात है, फिर अपने भतीजों से भी प्यार करोगे। तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम अपनी औरत से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो। तुम्हें क्या मालूम प्यार का मतलब? तो वहाँ कहने का मतलब ये बीजेपी किसी से प्यार नहीं करती। हाँ, सीधी बीजेपी सिर्फ एक से प्यार करती है, वो सिर्फ अडानी और अंबानी, जो उनको माल दे रहे हैं। मतलब उनके अंदर देश के प्रति कोई प्रेम नहीं कोई है। प्रेम नहीं ना, पूरी दुनिया जानती है। कोई वही थोड़ी ना, पूरी दुनिया जानती है। कोई भी एक काम बताओ करी नहीं है अच्छा, आप बता दो ना। मतलब जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसमें सरकार की और सुरक्षा एजेंसियों की फेलियर है कि उनकी क्या? ये सब हमसे ना पूछो, नहीं बता पाएंगे। माना करो। भाई क्या नाम है आपका? पर्पज बताएं पहले, पर्पज बताएं करना क्या। ऑपरेशन सिंदूर के विषय। अब नहीं कहने लायक है। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर ठीक नहीं है। कोई भी सुहागिन पत्नी दूसरे पति आदमी का सिंदूर नहीं लगाती है, और सरकार को इस पर बहुत गंभीर रूप से सोचना चाहिए। नहीं तो ये जो सिंदूर का बदला ही तो लिया गया ना? बदला कहाँ लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? कहीं दिख रहा हो तो बताएं। हाँ, क्यों नहीं लिया दिख गया? नहीं रहा है कहीं। सब दिख रहा है, आपको भी पता है। ये तो आपके माध्यम से केवल दिख रहा है। पब्लिक तो किस तरह से दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। वहाँ के बताए थे, यहाँ की सरकार बताई थी कि वहाँ हम हर सर को दिखाएंगे, जितने लोग मारे जाएंगे उनका दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाई दिया कहीं? पाकिस्तान तरह में से आप- कितने लोग मारे गए? इस तरह से आप देखेंगे अच्छा, तो आप पत्रकार कितनी वीडियो आप खुद ही देख हम रहे हैं बहुत सोशल देखे, मीडिया पर। लेकिन कहीं दिखाई हो डेड बॉडी के, जैसे हमारे देश के जो है हिंदुस्तान के 26 लोग का जान गया, सबका दिखाई दिया, लेकिन पाकिस्तान का किसी का दिखाई दिया हो तो बताओ। आप पत्रकार हैं, आप ही दिखाएं हमको कोई वीडियो कि ये आज की डेट में 20 ख़त्म हुआ, कल के डेट में 40 ख़त्म हुआ। गंभीर विषय है ये, और सरकार को इस पर एक बार सोच के, बहुत ये आने वाला समय बहुत ख़राब जाएगा। खुल के नहीं कहेंगे यहाँ तो हम लोगों को जो है, क्या बोलते हैं उसको, बताइए। अरे छोड़ो यार, दिमाग में नहीं आ रहा है। मतलब हम लोगों को वो आज़ादी है कि ना, इसकी हाँ संविधान देता है ना। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम किसी को गलत कह रहे हैं, सही आदमी को गलत कह रहे हैं, तो वहाँ पे गलत है। और जो आदमी गलती है उसको सही कह रहे हैं तो उसको आपको सही बोलने का पूरा हक। पूरा आ गया। और क्या उसमें ये कह रहे सब छा गए, ये हो गया जबरदस्ती। जो बात है तुम सही बताओ, सीधी सीधी। ये भाजपा ने आज अभी परसों के नरसों भाजपा के दो नेता मानी मुंबई में पकड़ा गया है। आतंकवादी अब तक नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़े गए? वही कह रहे जिन आतंकवादियों की बात की जा रही है वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? सिक्योरिटी और यहाँ की जो इंटेलिजेंस क्या कर रही है, उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं हो रहा है। क्यों? आखिर क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर? सारी चीज़ें मीडिया दिखा रही है। मीडिया तो XYZ पहले से भी दिखाई थी, जैसे कि मीडिया ने दिखाया कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया,
ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। वो चीज़ें क्यों नहीं दिखा रही? आतंकवादी कैसे आए, कहाँ से आए, और वहाँ की सिक्योरिटी जो इतना पावरफुल पॉइंट था जहाँ पे सिक्योरिटी 24 घंटे रहती है, वो सिक्योरिटी इतनी इत्मीनान से कहाँ सो रही थी कि वो लोग आए और धर्म पूछकर मार के चले गए बड़े इत्मीनान से? वो मुद्दा कहाँ है? कहाँ से उनको ढूंढा जाएगा? और जिनको उसको आप दिखाया जा रहा है, जिनको दिखाया जा रहा है, वो इस देश में कभी आए होंगे। अब वो वहाँ के फाइटर वाइटर कूदेंगे, कहाँ, क्या नाम है उस देश का? नहीं यार, चेचेनिया ऐसे कुछ नाम हैगा। वो वहाँ के आए हैं, वो वहाँ के टिकटॉकर हैं, वहाँ के यूट्यूबर हैं। उनको जो उठा के उसको दिखा दिए। वो सोच रहे यार हम फेमस और हमने कुछ करा भी नहीं, ना उनकी भाषा उनको मालूम, यहाँ की भाषा उनको नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। वो आए, पूछे ना पूछे, मार के चले गए। पहली बात, वो अंदर आए कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये कि अंदर ने, जब वो अंदर आए तो बाहर ये कांड कैसे हो गया? और वो बाहर चले भी गए, मतलब कांड करके चले भी गए आराम से। दरवाजा था क्या खाली, बस दरवाजा खोला, अंदर गए, वो काम करके चले आए। भाई देश हैगा, बॉर्डर रहेंगे चारों तरफ, मिलिट्री लगी हुई, फौज लगी हुई, सब क्या कर रही है? जिनका परिवार चला गया है, जिनका आदमी चला गया है, उनके घर वालों से कभी आप बात करके देखें क्या स्थिति है नाजुक स्थिति। अच्छा आप बताइए कि हमारा पड़ोसी मान लीजिए विधवा है, हमारे घर में कोई ला के सिंदूर लगा देगा और पड़ोसी विधवा है, उसको सिंदूर कैसे मिलेगा? फिर आप बताएं, वो लगाएगी? गंभीर विषय है, इसमें बहुत गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए और इसके बाद इस पर बहुत ही सख्त कानून बनाना चाहिए और दिखाना चाहिए। यहाँ पे जितनी 26 लोग पहलगाम में ख़त्म हुए हैं, उसी तरह दिखाना चाहिए कि आज 10 गिरे, कल 50 गिरे, पाकिस्तान में इतने गिरे, ये दिखाना चाहिए। हाँ, तो डिजिटल इंडिया में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, दाढ़ी दिख रहा है, बाल दिख रहा है, दांत दिख रहा है, जो सामने कुछ हो रहा है वो भी दिख रहा है, पीछे कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन हम नहीं, हम जनता देखती है कि यह कुछ दिखाई नहीं दिया है, केवल 26 लोग दिखाई दिए हैं। तो घुस के मारना चाहिए था उसको। सीज फायर का मतलब ही नहीं था। जब साबित हो गया था कि उन लोगों ने करा घटना, तो उनको घुस के मारना चाहिए था, कब्जा करना चाहिए था। सच में झूठ मूठ बताया जा रहा था कि लाहौर कब्जा हो गया, सच में होना चाहिए था, वापस आना ही नहीं चाहिए था। ये बात नहीं समझ में आई। जब साबित हो गया कि आतंकवादी घटना है, सारा माहौल जो है क्रिएट कर दिया गया, मतलब हिंदू मुस्लिम भी बना दिया गया। मुजरिम है, हम साबित तो हो गए। आपने हमला करते हुए सीज फायर क्यों करा? जब हम मुजरिम नहीं तो हमारी क्या सजा होगी? हमला होना चाहिए था, कब्जा होना चाहिए था। नहीं तो इस विषय में विपक्षी जो है वो बोल रहे हैं कि देश को युद्ध की तरफ झोंका जा रहा है। झोंका जा रहा है? अगर कोई आदमी आके हमारे देश में आकर मासूम लोगों को जो है कत्ल कर डाले, उसके बाद जो है हमें सोचना है। इजराइल नहीं रुक रहा, दुनिया रोक रही है उसको, अमेरिका नहीं रुक रहा है, तुम कैसे रुक गए? पाकिस्तान है क्या? अरे अगर आदमी खड़ों का मुँह दो तो बह जाएगा वो, इतना कोई वो नहीं है। उसको सजा मिलनी चाहिए थी और उसको यहाँ क्रिएट कराया रहा हिंदू मुस्लिम में। अरे पाकिस्तान होगा साला होगा, हम लोग यहाँ का रहे, यहाँ के हिंदुस्तान के तो इंडियन है। और उसमें कोई जो है सबूत देना पड़ेगा हर बार। अरे घुस के मारो, हम लोग भी साथ हैं। हम लोग कौन सा जो है विरोध कर रहे थे? गलत कोई भी हो उसको मारो, वो आतंकवादी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो भाई। तस्वीर में जो है जो बेगुनाह घुस के मारो, वो समझ लो अपराधी है। उसको जो सजा है उसको दो, उसको वो रुकना ही नहीं चाहिए। अच्छा ये एक सवाल बताइए, पाकिस्तान के साथ जैसे कि कई देश तुर्की है, अजरबैजान जैसे देश खुलकर आए, ठीक है, लेकिन भारत के साथ कोई देश खुलकर नहीं आया। क्या ये मोदी के विदेशी दौरे हवाई साबित हुए? ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता, जितना मीडिया दिखाता है, क्रिएट करता है कि जो है हमारा डंका बज रहा है, तो ये तो ढोल में पोल साबित हो रहा है ना। तो कोई कहने की बात थोड़ी ना है। चाहे तुर्की हो या पाकिस्तान हो या साथ में बांग्लादेश को भी जोड़ लिए, वो भारत के कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत इतना शक्तिशाली देश हो चुका है कि वो इनसे निपटने में बहुत ही सक्षम है। बाकी जिस तरह से हमारा ग्राफ पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, हर देश हमको चाहेगी कि इनका जो है धीरे धीरे जो है पतन शुरू हो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये हमारे देश से कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत के साथ में कोई देश खड़े नहीं हुआ, मजबूरी बन गई। भाई संबंध इसको कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं तो आप हमारे साथ खड़े हों। हम आपके घर आते हैं, दावत खाने थोड़ा आते हैं, संबंध निभाने आते हैं। भाई आपका दुख हमारा दुख, हमारा सुख आपका सुख। मतलब आपके कहने का ये है कि वो हवाई था सब, हवा क्योंकि उनकी विदेशी यात्रा वगैरह। बिल्कुल माना जाए, दिख तो यही रहा है, बाकी अब आगे क्या होता है तो भगवान ही मालिक हैं।
भाई संबंध अगर और देशों से होता तो पाकिस्तान को इससे कड़ा सबक सिखाने लायक था वो। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में खुल के सारा मामला हो गया था कि वो घटना उन लोगों ने करी, आतंकवादी घटना पाकिस्तान ने कराई है, तो उनको मारना चाहिए था उसके बिल्कुल। अब हमारे देश में जो है उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम में क्रिएट करा जा रहा है। अभी भी देखो यहाँ धर्म पूछ के तो मारा जा रहा है। अभी अलीगढ़ में हुआ क्या हुआ, पुलिस खड़ी उसके बाद भी जो है मारा जा रहा है। क्या हो रहा है इसमें बेकसूर लोग मरते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती, जिनकी कुछ नहीं, वो तो एंजॉय करने गए थे पहलगाम में। गाय हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो। अभी हमने कुछ एक आध हफ्ते ही तो हुआ है जो वो देख रहे थे मंदिर में जो है उसको बेचारे फांसी दे दिया। बहुत से वीडियो आते हैं नीचे जात के ऐसे बहुत से वीडियो आते हैं यार। कहाँ तक ये सब मानसिकता लोगों को बदल दी जब से भाजपा सरकार आई है। लोगों को मानसिकता बिल्कुल ही एकदम ही चेंज कर दिया कि तुम क्या हो, तुम ये हो, तुम वो, सब ये सब उलझा दिया। तुम लोग इसी में उलझे रहो, ना सवाल पूछेंगे हम, क्योंकि लायक ही नहीं बचेंगे सवाल पूछने के। जब आप हम लड़ते रहेंगे आपस में तो इनसे क्या सवाल पूछेंगे बताओ? कोई सवाल ही पूछेंगे नौकरी है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे। लड़ते रहेंगे, हाँ तुम हिंदू हम मुसलमान, तुम हिंदू हम मुसलमान, ये लड़ते रहो। सिर्फ ऐसी होना चाहिए कि देश आगे बढ़े। हिंदू मुस्लिम करके देश पीछे चला जाएगा, सिर्फ देश और पीछे चला इससे जाएगा। कुछ फायदा नहीं होना है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट हुए हैं, ठीक है, उससे धर्म की राजनीति करने वालों को नुकसान हुआ जो हिंदू मुस्लिम का डर दिखाकर वोट हासिल करते हैं। अगर जो है उसका उनको नुकसान नहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, फिर तो देश और पीछे जाएगा। तो सामने दिखना चाहिए, हर आदमी को इतनी समझ तो है ना। लेकिन जो है जो भी सिचुएशन जो हो रही है वो मीडिया ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम को टोटल। और बाकी सब अच्छे हैं, आपस में हम लोग कारोबार करते हैं, काम करते हैं, सब हिंदू मुस्लिम साथ में हैं, बैठते उठते हैं। लेकिन जब अगर सोशल मीडिया खोलो ना तो ऐसा लगता है कि जो है हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। सोशल मीडिया पे यही दिखाया जाता है, लेकिन जो है रियलिटी नहीं ना, ऐसी रियलिटी नहीं है, दिखाया जा रहा है। तो उससे देश पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों की मानसिकता जो वैसे कमजोर दिमाग के हैं उनकी मानसिकता बदली जा रही है बस। जी, तो आए दिन घटनाएं हो रही हैं कि जिसको देखो जो है पता चल रहा है कि तो धर्म पूछ के ही तो मारा जा रहा है। मुस्लिम है, मॉब लिंचिंग हो गई, गलत है ना। कानून भी तो है, वो गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। गलत जो है सजा जो है उसको मिलनी चाहिए कानून के तहत। ऑन द स्पॉट अगर होने लगे तो कोर्ट काहे के लिए है? सजा हो संविधान के तहत हो, कोई धर्म का तो मामला ही नहीं आना चाहिए। वो गलत करेगा तो वो हिंदू मुस्लिम से क्या लेना है, दोनों जिसने गलत करा वो गलत है। ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे। और हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। कोई कहीं भी पिकनिक स्थल पे जाए घूमने फिरने तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ऐसा होना चाहिए माहौल।